आ गई महारानी। आज इतना लेट क्यों आई है? ये बता, सारे घर का काम पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा बर्तन सब पड़ा हुआ है। अब कुछ बोलती क्यों नहीं? अब चुप क्यों है? अरे आज तो एकदम श्रीदेवी बन के आई है। श्री देवी नहीं बोलने का बीबी जी, वो ठहरी फिल्म की इतनी बड़ी हीरोइन और अपन ठहरी काम करने वाली। अब आप ही बोलो, वो क्या किसी के घर काम करने जाती थी? अरे ऐसे क्यों बोल रही है? लगता है तू बुरा मान गई कांता। मैं तो मजाक कर रही थी। अब ये बता, इतनी सजी धजी मैम बन के कहाँ घूम रही है? वो आज अपन के भांजे का हैप्पी वाला बर्थडे है ना, तो मैं अपनी बहन के साथ नई वाली मूवी देखने जा रही है। फिर शाम को दही पापड़ी चाट खाएगी। अपन दोनों को पापड़ी चाट बहुत पसंद है। और फिर शाम को बहुत सारा सामान खरीदने का। और अरे बस ब्रेक लगा। अब ये बता, इतने अच्छे कपड़े पहनकर साफ सफाई करेगी तो तेरे कपड़े खराब नहीं हो जाएंगे? इन कपड़ों में काम करेगी तभी तो कपड़े खराब होंगे ना। आज अपन काम ही नहीं करेगी। काम नहीं करेगी? क्या मतलब? एक तो पहले से ही लेट आई है और फिर ये सब नाटक। तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? बीबी जी, अपन आपको पहले ही बोली थी, अपन 3 दिन काम पर नहीं आएगी। अब 3 दिन तक सारे गंदे कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा आपको खुद ही करना पड़ेगा। तू क्यों नहीं करेगी? तुझे क्या प्रॉब्लम है? अपन आपको पहले ही बोली थी, अपन 3 दिन वास्ते अपनी बहन के यहाँ रहने जाने वाली है। अब उधर जाएगी तो उधर काम करने कैसे आएगी? जैसे अभी आई है अपने इन्हीं पैरों से चलकर। वो पड़ोस वाले पंडित जी है ना, सब बता चुके हैं। तेरी बहन का घर दूसरे शहर में नहीं है, यही है तेरी ही गली में 2 मकान छोड़ के। उस पंडित को तो अपन देख लेगी, खुद की पूजा पाठ का ठिकाना नहीं और दूसरे के आने जाने का हिसाब रखता है। अरे तू पंडित जी की बात छोड़, तू अपनी बात कर कांता। अपन की बात एकदम सीधी है बीबी जी। बहन का मकान भले ही थोड़ी दूर पर हो, लेकिन अपन उधर मेहमान बन के जा रहे लिए तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएगी। अभी तो आप मुझे 500 रुपए पेशगी दे दो, वाइच तो लेने आई है इधर। अरे मुझे तय तो कर लेने दे कि मैं तुझे छुट्टी दूंगी भी या नहीं, फिर मांगना पेशगी। अपन को ये सब मगजमारी नहीं मांगता है बीबी जी। शुक्र मानो अपन पहले ही बोल दी 3 दिन काम पर नहीं आएगी। ज्यादा गिटपिट की ना तो इधर काम करने नहीं आएगी। वो बगल वाली ठकरेन पूछ रही थी उसकी बेटी का काम पकड़ने का। ठीक है, अपन चलती है उधर। अरे रुक कांता, लगा लगाया काम छोड़ के तू उस ठकुराइन के आ जाएगी? लगता है तू बुरा मान गई कांता। मैं तो मजाक कर रही थी। तुझे 500 रुपए पेशगी चाहिए ना? रुक अभी देती हूँ। ये काम वाली दी ना। ये ले 500 रुपए और 3 दिन की छुट्टियों में मजे कर। अच्छा चलती है बीबी जी अपन। हे भगवान, घर का सारा काम पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा बर्तन सब पड़े हुए हैं। कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइडिया, दीपू के पापा से कराती हूँ। अजी जरा सुनते हो? बाप रे, मैं चला। अजी सुनते हो? अरे कहाँ गए? अरे वो रहे। अरे रुको तो सही, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। एक बात तो सुनते जाओ, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? यार तुमसे कितनी बार कहा है कि जाते समय मत टोका करो, पता है बना हुआ काम बिगड़ जाता है। अब काम बिगड़ ही गए हैं तो मेरी बात ही सुनते जाओ। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। मुझे पता है क्या जरूरी काम है। कपड़े धुलवाएगी मुझसे? कपड़े ही नहीं धुलवाने, झाड़ू पोछा बर्तन सब करवाना है। वो कांता छुट्टी पे जो गई है।
कान है कि रडार, ये भी सुन लिया। सुनो रेनू, ऐसा है मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, आने में लेट हो जाऊंगा, इसलिए मेरा वेट मत करना, समझी? अरे सुनो तो सही, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। अरे आप भूल रहे हैं कि आप शहर के बिजी एडवोकेट राजेश अग्रवाल से बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ से हिलने तक की तो फुर्सत नहीं है। 10-10 क्लाइंट से घिरा बैठा हूँ। एक काम करिए, आप अपने किसी आदमी को भेजकर फाइल मेरे पास पहुँचा दीजिए, ठीक है? हाय सुनील, आजा बैठ। कहाँ बैठूं यार, तेरे जे 10-10 क्लाइंट बुरा ना मान जाए। अरे यार बोलना पड़ता है, तू बैठ ना। डोंट वेरी, इट्स वेरी सिंपल। These all are प्रोफेशनल ट्रिक्स। तू बड़े मौके से आया है, चाय और समोसे मंगवाता हूँ। थोड़ा सा जहर और मंगवा दे यार। क्यों, अब क्या हुआ? तेरी लालटेन क्यों बुझी हुई है? अरे तू लालटेन की बात कर रहा है, यहाँ पूरे का पूरा बैंड बजा हुआ है। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तू एक काम कर, पहले मेरे साथ घर चल। तेरे घर चल? इसी मगजमारी की वजह से तुम्हारे साथ तो आज हुई, और मेरे साथ तो सुबह से लेके शाम तक रोज होती है। क्या हुआ? बैठ ना जरा। ना बाबा ना, मैं तेरे घर नहीं जाने वाला। अरे यार तू मेरा दोस्त है, कौन से जन्म का बदला ले रहा है जो अपनी हर मुसीबत को मेरे ही गले मर देता है? यार वो बात नहीं है, अभी अभी प्रतापपुरा चौराहे पर रेड लाइट तोड़ करके आ रहा हूँ। बस नहीं यार, वो मैं जरा जल्दी में था ना, बाइक लेके भाग निकला, सामने से हवलदार बाइक लेके आ गया, मेरी टक्कर हो गई। बस। अभी बस या और कुछ? वो क्या है कि वो ट्रैफिक वाले की बाइक थी ना, वो ऑटो वाले से टकरा गई, और ऑटो पलट गया। समझ गया, मतलब सब गड़बड़ करके आया है। अरे प्रतापपुरा चौराहे पर तो हवलदार नेकी राम की ड्यूटी रहती है, और वो साला इतना कड़क आदमी है, मेरा भी उससे 3 बार झगड़ा हो चुका है। यार वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। ओह, मतलब मरना तय है? अरे मरे तेरे दुश्मन, डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल। अभी एक काम कर, बाइक को मेरी ऑफिस में खड़ी कर दे। सड़क पर कोई देखेगा तो दिक्कत हो सकती है। गाड़ी के कागज कहाँ हैं? यार वो तो घर पे हैं। तो चल घर चलते हैं, मैं सेटल करता हूँ कुछ। चलते हैं। ये कांता भी ना आज ही के दिन से छुट्टी लेनी थी। ओहो, मम्मी जल्दी से खाना लाओ, भूख लगी है। अरे रुक रुक रुक, मैंने अभी यहाँ पोछा लगाया है, इस फर्श पे से चल के नहीं जाएगा। क्या मम्मी, अगर मैं इस फर्श पर चल कर नहीं तो क्या अंदर उड़कर जाऊंगा? दीपू के बच्चे मेरी एक बात नहीं मानता, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। अरे दीपू, जरा देख तो दरवाजे पे कौन है। एक बार सोच लो मम्मी। क्या सोच लूं? अगर मैं इस फर्श पर चलकर जाऊंगा तो फिर तुम बोलोगे मैंने अभी पोछा लगाया है। जाऊं क्या? अरे रुक रुक, मैं ही देखती हूँ। कौन है भाई? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ।
कौन है भाई आप? यहाँ कैसे? मैं हवलदार नेकीराम सुनील श्रीवास्तव को चालान देने आया हूँ। आप उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं? अरे नहीं नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं ट्रैफिक हवलदार हूँ। सुनील श्रीवास्तव को चालान रिसीव कराना है, बुलाओ जरा। वो तो घर पे है नहीं, बाइक लेके कहीं गए हैं, बोल के गए हैं लेट आएंगे। लेट आएंगे? मैडम, इस चालान पर भी यही लिखा है, वो जिस तरह बाइक को कट मारते हैं ना, वो एक दिन लेट ही जाएंगे। हाय राम। मैं हवलदार नेकीराम, मेरा तो उसूल ही ऐसा है, नेकी कर दरिया में डाल। मगर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पति मुझे ही गड्ढे में डाल देगा एक दिन। रेड लाइट क्रॉस करके मुझे धक्का मार के ऐसा भागा है कि पूछो मत। लेकिन नेकीराम ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। बाइक का नंबर लेकर उससे एड्रेस लेके यहां तक आ गया हूं। छोड़ूंगा नहीं बच्चों को, निकालो बाहर। देखिए हवलदार साहब, आप उन्हें माफ कर दीजिए, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। माफी? माफी क्या, आप पैर भी पकड़ो तो भी माफ नहीं करूंगा। उसे तो अब मैं छठी का दूध याद दिलाऊंगा। अब मैं नहीं, मेरा कानून बोलेगा। आप ये पेपर लो, पढ़ो और इस पर साइन करके दे दो। क्या हो गया? ये क्या किया आपने? ओह, मैंने देखा नहीं। अब देख लिया ना? सॉरी। हाँ हाँ। तो ये लो पोछा और करो साफ। मैं हवलदार हूँ, मैं करूंगा साफ। और नहीं तो क्या मैं करूंगी? आहा, अपनी गलती गलती नहीं और जनता की गलती गलती। अभी तो बड़ा सीना ठोक के सामने कह रहे थे तुम्हारे पति को छोड़ूंगा नहीं। अब क्या हुआ? तुम्हारे ऑफिस तक जाऊंगी, चिल्ला चिल्ला के सबको बताऊंगी कि देखो कैसे एक हवलदार एक अकेली महिला को घर में घुसकर डरा रहा है और धमका रहा है। मैंने कोई धमकी नहीं दी। आप क्यों? कहा नहीं था अभी कि ऐसा लपेटूंगा बच्चों को कि छठी का दूध याद आ जाएगा? धमकाया नहीं था अभी? अरे कोई है यहाँ पर? जरा आकर देखो, ये हवलदार मुझे धमका रहा है। मैडम चिल्लाइए मत, कोई आ गया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ और आपके पति की गलतियों को माफ करता हूँ। आप कहें तो पेपर फाड़ दूं। ये लीजिए, मैंने चालान फाड़ दिया। देखो मैडम, मैंने आपके पति की सारी गलती माफ कर दी है, मैंने पेपर फाड़ दिया। मेरा तो उसूल ही ऐसा है, नेकी कर दरिया में डाल। अरे दरिया में डालो या गंदे नाले में मेरी बला से। अब ये लो पोछा और करो मेरा फर्श साफ। ओहो, मर गए सुनील। ये हवलदार नेकीराम तो इतनी जल्दी तेरे घर तक पहुंच गया। अरे लगता यार, है रायता ज्यादा फैल गया। क्यों डरा रहा है यार? अब जो दिख रहा है वही बोल रहा हूँ। अब यहाँ तेरा ये हाल है तो अंदर भाभी जी को किस तरह डरा रहा होगा। पर तू चिंता मत कर, जैसे ही नेकीराम दिखे तू उसके पैर पकड़ लेना। ओके। डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल, मैं सब संभाल लूंगा। अरे वहाँ देखो उस कोने में, वो रह गया वहाँ पे। जरा ठीक से पोछा लगाओ तो। मैं 4 कदम चल के आया था, पूरे कमरे में लगवाओगी क्या? ओहो, तो ये गंदा भी तो आप ही ने किया है। अब करिए साफ। अरे नेकीराम जी, ये क्या कर रहे हैं? वकील साहब बचा लीजिए मुझे। अरे नेकीराम जी, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं? ये सुनील है मेरा दोस्त, मैं इसे आपके पास लेकर आ रहा था। नमस्ते। ये आपसे माफी मांगने के लिए तैयार है। सुनील बाबू। हवलदार साहब, गलती तो मैंने की थी, सिग्नल मैंने तोड़ा था, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। तौबा तौबा, मेरे बाप की तौबा। गलती आपने नहीं की, गलती मैंने की यहाँ चालान लाकर।
मैंने आपका चालान फाड़ भी दिया है। आप सचमुच महान हैं भैया। मुझे नहीं पता था कि भाभी जी गीले फर्श पर पैर रखने से इतनी नाराज हो जाती हैं। सुनील, ये सब क्या है? अरे सुनील, ये हमारे कदमों के निशान है क्या? आप ही के हैं साहब। ये लो पहुंचो, मैं चला। सुनील, ले पकड़, अब मैं भी चला। अरे रुकिए वकील साहब, ये जो पैरों के निशान बने हैं ये कौन साफ करेगा? मैं करता हूँ ना भाभी जी। डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे तेरे घर नहीं जाना। भगवान, इसके जैसा दोस्त किसी दुश्मन को भी मत देना।